यह हुकूमत की जानिब से वो मौत का परवाना है जिसे देखते ही गरीब आवाम खुदकुशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं। सरकारी रहायश गाहों ने 34 करोड़ यूनिट्स बिजली के सर्फ किए हैं, जिनकी कीमत 8 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। लुट मार पाई हुई है ना भैन कहने और की कीता है। अपना मुआवजा लेंदे पूरा तो फिर क्यों नहीं अपना बिल देना। सबसे पहले तो इनसे ये सारी चीज़ें छीन लेनी चाहिए। हम लोगों को तो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तौर पर, आप कह लें। अल्लाह ताला या तो हमें पैसा दे या इस मुल्क को सुधार दे या ना मौत दे दे। इन्हों को इमरान खान वर्गा नहीं लै सके तो असीं की लवांगे, बस गल इत्थे खत्म। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, ये मेरे हाथ में बिजली का बिल है। ये देखने में बिजली का बिल है, लेकिन ये हुकूमत की जानिब से वो मौत का परवाना है जिसे देखते ही गरीब आवाम खुदकुशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम वासा की बात करें तो जो पानी के बिल हैं, जो 5 मरले की प्रॉपर्टी का बिल 2400 रुपये आता था, वो भी 6000 रुपये हो गया है, जिसके बाद अवाम शदीद माली बहरान और जहनी हिजान का शिकार होकर रह गए हैं। इसके साथ साथ जो इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ और इंतहाई अजीब बात है वो ये है कि सरकारी अदारों ने, सरकारी रहायश गाहों ने और सरकारी अफसरान ने इस रवा माली साल में 34 करोड़ यूनिट्स बिजली के सर्फ किए हैं, जिनकी कीमत 8 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। ये 8 अरब 50 करोड़ रुपए भी गरीब आवाम का खून पसीना निचोड़ कर पूरे किए जाएंगे। नाजरीन, इस हवाले से अवाम क्या कहते हैं, अवाम की क्या राय है, चलते हैं अवाम की अदालत में और आपको अवाम की राय सुनाते हैं। लुट मार पाई हुई है ना भैन कहने और की कीता है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਘਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। गरीब आवाम का खून चूस रहे ने, आप याशियाँ कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਬਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਕੇ ਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ पूरा, तो फिर क्यों नहीं अपना बिल देना। सारी आवाम सहूलत हो जाएगी सब नू। नहीं, इनसे भी बिल लेना चाहिए। इनको क्यों बिजली देनी चाहिए? इनसे बिल लेना चाहिए। ये सारे जो कुंडे डाले हुए हैं, ये जो अफसर हैं सारे, और ये जिन्होंने मुर्गी के फार्म लगाए हुए हैं, कुंडे डाले हुए हैं, ये आवाम भुगतती है। और कौन भुगतता है? आवाम ने ही भुगतना होता है। ये गरीबों के ऊपर ही बिल पड़ता है। तो इनसे पैसे लेने चाहिए, इनसे बिल लेना चाहिए। इनसे बिल लेना चाहिए, पैसे लेना चाहिए। ये गरीब आवाम भुगत रही है, कारोबार ही नहीं है, लोग वेले बैठे हुए हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। अवाम का क्या कसूर है? अवाम हम काहे के लिए बिल दें इनका? बत्ती वो इस्तेमाल करें, एसी वो इस्तेमाल करें, राम वो करें, हम किस चीज़ का दें? हमें काहे की सज़ा है? इनसे बिल लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, बल्कि ज़्यादा लेना चाहिए। हमारा हिस्सा भी उनसे लेना चाहिए जो हमने आज तक दिया है उन्हें। देखो जी, इनको तो सिर्फ शर्म आनी चाहिए बस। जो इनकी सहूलतें इनको मिली हुई हैं, तो वो मजदूर बंदा तो वैसे ही मर गया हुआ है, क्या समझो? तो वो तो बिल के खाने के लिए तंग हुआ हुआ है, बिल तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जो हालात पैदा इन्होंने कर दिए हैं, अब अल्लाह पाक ही करम करेगा, अपना जो करेगा बस, क्या समझे? इनके ये कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे लोग। इनको जो सहूलतें इनको मिली हुई गवर्नमेंट के तौर पे, आप गैस में दफ्तर में आप जाके देखें उनकी कैसी सैलरी है, उनकी जो पैकेज उनको मिले हुए हैं। वापडा में चल जाएँ, यूनिट मिले हुए उनको, गरीब आदमी क्या मिला हुआ है? देखें जी, बात ये है कि जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए कि जैसे गरीब आवाम बिल देती है तो इनसे भी हमें लेना चाहिए। ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, जैसे हम गरीब आवाम हैं ऐसे दूसरे लोग भी हैं। तो ये उनको खुद भी एहसास होना चाहिए कि हमें बिल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखो ना, तमाम सहूलतें गवर्नमेंट के अंदर ये लेते हैं, तो वो पब्लिक का ही पैसा है, और पब्लिक के पैसे को कैसे ज़ाया किया जाता है ये इन्हें खुद पता है। सबसे पहले तो इनसे ये सारी चीज़ें छीन लेनी चाहिए। जो इनका प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल में इतना खर्चा आता है। गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ दी हुई हैं इनको अपनी कन्वेंस पे आना चाहिए। जो ये गवर्नमेंट को पेट्रोल दे रही है, रिहाइश देती है, खाना पीना फ्री है, हर चीज़ फ्री है, बिजली के बिल तक फ्री हैं, हर चीज़ इनके लिए सहूलतें सारी छीनी जाएँ, फिर ही हमारा मुल्क कुछ तरक्की कर सकता है। अदरवाइज़ तो हम मज़ीद जो हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क ही हो रहा है। मेरा तो ख्याल नहीं है कि वो डिज़र्व करते हैं। कॉमन है, सब बराबर हैं कि नहीं, तो उन्हें किस किस्म की आप रियायत दे सकते हैं? ये किसी तौर पर डिज़र्व नहीं करते हैं। हाँ, उसमें अगर कोई नीडी है उनको दें आप, वो तो पहली बहुत अच्छी जो है वो इनकम, उनकी अर्निंग अच्छी है, लाखों रुपए कमा रहे हैं,
फिर उसके अलावा उनको आप किसी किस्म की जो रियायत देते हैं तो ये तो ज़्यादती है। रियायत के हकदार तो वो शख्स है जिसकी इनकम कम है, जिसके पास ज़राए आमदन नहीं है, उनको आप दें जो कुछ देना है आपने। उनको हम नहीं दे रहे, बल्कि उनके खून पसीना ले रहे हैं, और जो 35% जिनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं हम उनको फ्री यूनिट्स दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, वो आप जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो डरा हुआ होता है। ये ब्यूरोक्रेसी है या जो अपर क्लास के लोग जो हैं यही सारे सिस्टम को चला रहे होते हैं। अगर आप इनको रियायत नहीं देंगे, इनको इस तरह की सहूलियात नहीं देंगे, ये सबसे पहले जो है बाइकआउट करेंगे। इनकी वजह से मशीनरी रुक जाती है। मैं, आप या आम आदमी जो है, हम सिर्फ एक एहतजाज का नारा लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के लिए रोड ब्लॉक कर देंगे, कुछ भी नहीं। हमारी जो ताकत से है, ये सिर्फ हमें धोखे के साथ कहा जाता है कि आपकी ताकत से हुकूमतें आती हैं। आप जानते हैं हम लोगों को तो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तौर पर, आप कह लें। लेना चाहिए बिल इनसे भी। जब सब पे आम आदमी में बोझ पड़ा है तो फिर इनके ऊपर भी डाला जाए, इनसे भी लेने चाहिए पैसे। गवर्नमेंट की जो इस वक्त तो क्रैश में चल रही है, ये सारा इन्हीं की वजह से चल रहा है। ये सारा सिस्टम इनकी वजह से ख़राब हो रहा है पाकिस्तान का। तो किसी को माफ़ी नहीं होनी चाहिए, सब बराबर के हैं। गरीब आदमी भी है, पिस रहा है वो महंगाई के अंदर। जितनी महंगाई जा रही है, आपको पता क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान का इस वक्त। लोग ख़ुदकुशी के ऊपर उतर आए हैं इस वक्त, जो उनसे ना जिनके निज़ाम नहीं चल रहे, घर नहीं चल रहे, उनकी यही है कि अब ख़ुदकुशी करने, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान में तो अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ ये खा गए हैं लूट मार करके। ये सारा जो सारे ब्रैकेट जितने भी हैं वो सारे ऊपर के ऊपर चले जा रहे हैं, और गरीब आदमी है वो सारा नीचे का नीचे आई जा रहा है। हमारे आदमी हैं, हम करके खाने वाले हैं। इन्होंने चोरों ने किसी ने कुछ नहीं देना है। इन्होंने जिस दूसरों के बिल हमारे पे डाल के और हमारी जान को गले में फंदा डाला हुआ है। ना रोटी खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं। ये हम आज़ाद मुल्क में रहने वाले, हम आज़ाद नहीं हैं, हम कैदी हैं, समझे। ये हम कैदी हैं। हम हर एक चीज़ को तरसते हैं कि यार ये फ्रूट बच्चों के लिए ले जाएं या नहीं लेके जाएं, समझ में आई। ये दिल में सोचते हैं कि यार अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। हम 1000 रुपये की दिहाड़ी करके आते हैं, 1 पाव घी का पैकेट लेते हैं, 2-3 किलो आटा लेते हैं, आटा 200 रुपये किलो। क्या खा लेंगे, क्या कर लेंगे। हमें तो कहते हैं कि अल्लाह ताला या तो हमें पैसा दे या इस मुल्क को सुधार दे या ना मौत दे दे। क्या बड़ा इसको। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। देखिए बात ये कहने दी, पहले तो ये बात ही बातें हैं सरकारी मुलाजम के साथ या फलाने। असल ने अवाम ही जो उनसी है ना, ये सरकारी मुलाजम तो बात ही बातें हैं, अवाम तो पीस दिया है, अवाम ही फंस गई है। महंगाई इतनी हो नहीं रही है जितनी अवाम ही करे जा रही है आपस के अंदर। इतनी अवाम कर रही है, वो 10 रुपये की वहाँ पे हो रही है, 20 रुपये की महंगाई आगे करे जा रही है। बिल्कुल जो माफ़ किए वो सब लगा दी चाहिए। हमारे पे जुल्म ना करें, हमारे पे जुल्म ना। जो ये रिटायर लोग हैं जो वैसे हैं वैसे ऐसे सबको सरकारी खातों में से बिल लो, जितने मर्जी आप यूनिट फ्री करें, लेकिन हमारे पे जुल्म ना करें। 55 रुपये का यूनिट है ये, अब कहाँ से दूंगा मैं 100 यूनिट का 5000 रुपये। क्या कर सकते हैं बताएं, हमारे बस की बात हो रही है। ये तो बड़े बड़े लोगों को चाहिए, गरीब को ख्याल करें। गरीब आदमी तो पिस रहा है, गरीब आदमी की एक टाइम की रोटी भी नहीं पूरी होती। जब आप अपना बिजली का बिल देखते हैं तो आपकी कैफियत क्या होती है। पागल हो जाते हैं, उस दिन तो रोटी भी नहीं खाते जिस दिन बिल आता है। बिल लेना चाहिए असूलन तौर पे। ये तो आवाम पिस रही है, मिडिल क्लास तबका जितना भी है वो रो रहा है इस टाइम। ऐसी हुकूमत का क्या करना जो अवाम ही खुशहाल नहीं है। ये अपने हुक्मरान, हमारी अवाम भी ऐसी है, हुक्मरानों के पीछे निकल के चल पड़ते हैं, अपने हक के लिए कोई नहीं निकल रहा कि बिजली कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जी नाजरीन, आज जैसा कि एक ख़बर थी कि सरकारी मुलाजमीन ने, सरकारी अफसरान ने, सरकारी दफातर ने, सरकारी रहायश गाहों ने 34 करोड़ बिजली के यूनिट सर्व किए, जिनकी कीमत 8 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। और ये 8 अरब 50 करोड़ रुपए आवाम के खून पसीने की कमाई से लिए जाएंगे, उनके बिलों में शामिल करके ये रिकवर किए जाएंगे। इस हवाले से जब हमने सर्वे किया तो लोगों का यही कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी 35% बढ़ी हैं। हर साल इनकी तनख्वाहों में इजाफा भी होता है, मज़दूर की तनख्वाह में इजाफा भी नहीं होता। और अगर सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात ना माने जाएँ तो वो सरकारी मशीनरी को बंद कर देते हैं, कलम छोड़ हड़ताल कर देते हैं, सरकारी दफातर बंद कर देते हैं, जिससे अवामुल नास उनके जो मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं, उनके काम रुक जाते हैं। तो इससे अवाम का ही नुकसान होता है। तो अवाम ने आज
पाकिस्तान स्टोरीज से इजहार ख्याल करते हुए ये कहा है कि सरकारी मुलाजमीन और सरकारी अफसरान के जो बिजली के बिल हैं उनसे वसूल करने चाहिए, क्योंकि उन्हें पेट्रोल फ्री मिलता है, गाड़ी फ्री मिलती है, घर फ्री मिलता है, 35% सालाना तनख्वाहों में इजाफा भी होता है। इसके बावजूद उन्हें फ्री यूनिट्स देना हुकूमत की सरीहन ज़्यादती है। ये थी नाज़रीन मेरी आज की स्टोरी। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।